बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर, दिस इज़ अफशा नज़ीर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की तमाम मुस्लिम उम्मा की जो है वो हिफाजत फरमाए, आमीन सम आमीन। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर था हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग का। उसमें हमारे पास जो चैप्टर था उसमें हमने लिस्ट जो है वो कर लिया था, और आज हम उसी चैप्टर के दो टॉपिक्स हैं, इमेज और टेबल। तो हम इसको जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं HTML इमेजेस को। HTML अलाउ करता है आपको कि आप स्टैटिक इमेज जो है वो किसी भी HTML फाइल में प्लेस कर दें। अब ये स्टैटिक इमेज किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है, .gif, .jpg एक्सटेंशन है इसकी। आप जो है वो img टैग लगा के इनको जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट यूज़ करेगा src, जिसको सोर्स कहते हैं, उससे जो है वो ये फाइल को जो है वो लेगा और यहाँ पे जो है वो स्टोर करवाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्लाइड नंबर 3 में देखें आप, स्लाइड्स आपको जो है वो गिवन है। इसमें स्लाइड नंबर 3 में देखें कि इमेज कैन बी इंसर्टेड इन वेब पेज यूजिंग img टैग, हम बात कर चुके हैं। src एट्रीब्यूट यूज़ करेगा, ये भी हम बात कर चुके हैं। एग्जांपल देखें, img src इक्वल टू URL। अब ये URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। आपके उस तस्वीर का एड्रेस है, आपके उस तस्वीर का जो है वो नेम है कि वो picture.gif है, picture.jpg, कहाँ पे स्टोर। उसके बाद हाइट और विड्थ, ये हाइट और विड्थ इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये एट्रीब्यूट्स हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, स्लाइड नंबर 4 में। अलाइन मतलब आप अलाइनमेंट है आपके इमेज की, आपने उसको कहाँ करना है, लेफ़्ट साइड पे करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, सेंटर करना है या राइट करना है। बॉर्डर, आउटर कवरिंग है आपके इमेज की। उसके बाद विड्थ और हाइट भी ऐसे ही आपने जो है वो पिक्सल्स में मेंशन करनी है कि कितने पिक्सल्स। पिक्सल बेसिकली क्या है, थर्ड ईयर में हम IT में पढ़ चुके हैं कि पिक्सल जो है वो हमारे पास जो है वो डॉट है बेसिकली, अगर हम ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं। H स्पेस और V स्पेस, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। H स्पेस हमारे पास क्या होगी कि अमाउंट ऑफ स्पेस जो आप अपने इमेज के लेफ़्ट और राइट पे छोड़ेंगे। V स्पेस या वर्टिकल स्पेस वो अमाउंट होगी कि आपने अपनी इमेज को टॉप और बॉटम में स्क्रीन के एडजस्ट कहाँ पे करना, यानी कितनी स्पेस आप ऊपर छोड़ रहे हैं और कितनी स्पेस आप जो है वो नीचे छोड़ रहे हैं। उसके बाद है लास्ट है अल्टरनेट, ALT। अल्टरनेट मुतबादिल इंडिकेट करेगा वो टेक्स्ट अगर सम केस में आपका इमेज जो आपने लिखा है, एड्रेस दिया है, वो इमेज जो है वो नहीं शो होता। एक सिंपल सा इसमें हम देखते हैं, जब हम वेब सर्चिंग करते हैं, नेट सर्चिंग करते हैं, तो हमारे अगर कोई डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है तो वो कहते हैं पेज नॉट फाउंड। बेसिकली ये पेज नॉट फाउंड अल्टरनेट मैसेज है या एरर नंबर 401, 404, 403, ये कुछ एरर्स हैं कि अगर आपका नेट कनेक्शन स्लो है, सर्वर फाइंड आउट नहीं हो रहा, आपकी कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही नहीं है, तो ये वो एरर्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। तो ये वो अल्टरनेट मैसेज होता है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद अभी एग्जांपल दी हुई है स्लाइड नंबर 5 में, ये आप देखें ज़रा, विड्थ और हाइट का है। आपने विड्थ जो है वो कितने पॉइंट दी है, हाइट कितने पॉइंट दी है, उस हिसाब से आपका इमेज जो है वो शो होगा। अल्टरनेट की बात करते हैं। अल्टरनेट एट्रीब्यूट अल्टरनेट टेक्स्ट देगा इमेज का। अगर किसी भी रीज़न पे यूज़र जो है वो व्यू नहीं कर सकता, वो रीज़न कुछ भी हो सकती है, या फिर जो है वो टेक्स्ट देगा, या फिर उसकी जगह अगर हम कोई इमेज लिख दें तो वो भी दे देगा। ठीक है, ये स्लाइड नंबर 8 में आपके पास ये एग्जांपल मैंने आपकी बुक से ली है, इसको देखें ज़रा गौर से। HTML की एग्जांपल है, इमेज शो नहीं हो रहा,
तो उसने मैसेज भी दिया हुआ है और उसने जो है वो इमेज की जगह जो है वो क्रॉस का निशान भी बनाया हुआ है। इट मीन्स इमेज जो है वो लोड नहीं हो रहा। उसके बाद एक और एग्जांपल है अल्टरनेट एट्रीब्यूट की, ये भी है कि अगर अल्टरनेट मैसेज में आप और इमेज भी दे सकते हैं कि अगर जो पहला हमने IMG SRC सोर्स के साथ दिया था वो लोड नहीं हो रहा तो दूसरा लोड करवा दें। उसके बाद समरी है स्लाइड नंबर 10। इसको देखिए ज़रा, इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। हम HTML एलिमेंट यूज़ करके इमेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम HTML एट्रीब्यूट यूज़ करके URL यूज़ करके इमेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अल्टरनेट यूज़ करके अल्टरनेट टेक्स्ट ले सकते हैं और विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करके साइज ऑफ इमेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल। टेबल्स बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अगर आप डाटा अपने जो आपका डाटा है उसको वेब पेज में जैसे आपका रिज़ल्ट है एक्सेल की शीट पे बनता है तो वो रो और कॉलम्स की सूरत में बनता है। तो उसको हम देखते हैं कि HTML में हमारे पास कैसे होगा। टेबल्स आर यूज्ड टू इंसर्ट डाटा इन रोज एंड कॉलम फॉर्मेट इन वेब पेज। स्लाइड नंबर 11 है। अब ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि HTML आपकी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, तो वो क्या करेगी कि जितना भी डाटा आपने जितने भी टैग्स आप यूज़ करेंगे वो जो भी आप इसमें जो एलिमेंट्स यूज़ करेंगे वो टैग ज़रूर लेगा। और वो टैग कैसे लेगा? टेबल है तो टेबल ओपनिंग भी होगी, टेबल की क्लोजिंग भी होगी। अब टेबल में रो है तो each row of a table is described between TR and closing TR. हेडर रो जो आप हेडिंग मेंशन करते हैं, जैसे आपने अगर रिजल्ट बनाना है किसी स्टूडेंट का तो आपका पहले रोल नंबर मेंशन होता है, वो बेसिकली वो रोल नंबर जहाँ पे लिखा हुआ होता है वो हेडिंग आपकी रो होती है। इसी तरह टेबल डाटा है जिसको TD कहते हैं, वो जो आप डाटा एंटर कर रहे हैं 1 2 3 4 सेल के अंदर। एग्जाम्पल देखें टेबल की, हमारे पास स्लाइड नंबर 12 में दी हुई है, इसको गौर से देखें। अब हमारे पास क्या होता है कि दो टैग्स इसमें जो है वो यूज़ होते हैं। सबसे पहले TR टेबल रो और TD। इस आपकी बुक की ही मैंने जो है वो स्लाइड दी हुई है आपको। इसमें देखें TR है हमारे पास, टेबल रो है, इसके कुछ एट्रीब्यूट है। हम इन एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, अलाइन, BG कलर और V अलाइन। अब अलाइन तो समझ आ गया कि भी अलाइन हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट है। BG कलर, कलर ऑफ बैकग्राउंड और V अलाइन क्या होगा, वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द कंटेंट होगी कि आपने रो के जो है वो डाटा को जो है वो वर्टिकल अलाइनमेंट कितनी देनी रो को। अच्छा, उसके बाद टेबल डाटा। टेबल डाटा क्या चीज़ है? टेबल डाटा हमारे पास जो है वो आप शो करवाएंगे। बेसिकली आपने ये टैग हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट सेल इन द रो ऑफ अ टेबल। अब इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे अलाइन, बैकग्राउंड, BG कलर, कॉलम स्पैन, हाइट, उसके बाद नाउ रैप, रो स्पैन, V अलाइन, विड्थ। ठीक है, इन एट्रीब्यूट्स को भी आप जब आपकी बुक में दिए हुए हैं इनको देखें ज़रा। टेबल के एट्रीब्यूट मेन हमारे पास आ जाए, मेन टॉपिक पे, और वो है टेबल के एट्रीब्यूट। टेबल टैग है, इसके एट्रीब्यूट्स भी होंगे। अलाइनमेंट है, अलाइन तो वो तो ऑब्वियसली हम बात कर चुके हैं कि अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, वर्टिकल। उसके बाद बॉर्डर है। इसके बाद दो मेन चीज़ें हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। अब ये सेल पैडिंग क्या है कि आपने सेल में जो डाटा लिखा है उसका सेल की बाउंड्री के साथ डिस्टेंस कितना होगा, और स्पेसिंग क्या होगी कि दो आपने जो सेल्स बनाए हैं उनके दरमियान जो है वो स्पेसिंग या उनके दरमियान
जो हम फासला लिखेंगे वो क्या होगा, फासला मेंशन करेंगे वो क्या होगा। एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है 3.13, इसको गौर से देखें ज़रा। सबसे पहले HTML बॉडी आपने एक हेडिंग दे दी, टेबल आपने क्रिएट किया, बॉर्डर उसको 1 दिया। बॉर्डर की वैल्यू आप कुछ भी शो कर दे सकते हैं। अगर आप 0 लिखोगे तो वो कोई बॉर्डर शो नहीं करवाएगा, यानी बाउंड्री कोई नहीं देगा। उसके बाद विड्थ अलाइन सेंटर में करें स्क्रीन के। सबसे पहले टेबल रो है, TR एक रो बनी, TH रोल नंबर, उसके बाद फिर मार्क्स। ये 2 हेडिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी, रोल नंबर और मार्क्स। उसके बाद फिर TR है, अब इसमें डाटा लिखना है, तो डाटा उसने लिखा हुआ है 1, ठीक है। अब इस 1 में उसने कोई जो है वो सेल पैडिंग नहीं दी, कोई सेल स्पेसिंग नहीं दी, सिंपल सा जो है वो उसने दिया हुआ है। फिर 3 रोज बना के टेबल को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया। अब सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का यही है कि अगर आप नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो वो विदाउट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। एग्जांपल देखें 3.14 आपकी बुक में सी मैंने ली है। ये है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। आप मेंशन करें, उसमें आप देखें कि सेल स्पेसिंग कितनी है, सेल पैडिंग कितनी है। पिक्सेल्स की सूरत में 5 पॉइंट्स जो है वो सेल स्पेसिंग है और 5 पॉइंट ही सेल पैडिंग है। तो इसमें देखें कि जो डाटा है वो भी सेल की बाउंड्री से 5 पिक्सल पीछे है, 5 डॉट्स पीछे है। इसी तरह एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान भी जो है वो 5 पॉइंट्स का जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद आगे एग्जांपल दी हुई है आपकी सेल पैडिंग की, इसको भी गौर से देखें किस तरह से मेंशन हुई हुई है। अब मेन आ जाए कि TH और TD जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें कॉलम स्पैन और रो स्पैन 2 एट्रीब्यूट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। कॉलम स्पैन और रो स्पैन बेटा क्या चीज़ है? अगर आप में से किसी बच्चे ने वर्ड पे काम किया है या एक्सेल पे काम किया है तो हम लोग मर्ज कर देते हैं एक सेल को दूसरे सेल के साथ, अगर हमारा डाटा जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो ये कॉलम स्पैन और रो स्पैन भी वही चीज़ है कि आपने कितने कॉलम स्पैन करने हैं, कितनी रोज़ को जो है वो मर्ज करना है, ठीक है। एग्जांपल देखिए आपके पास दी हुई आपकी बुक में पेज नंबर 80 पे कॉलम स्पैन और रो स्पैन। अब देखिए सारी कोडिंग सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो है वो एक फ़र्क है कि कॉलम स्पैन इक्वल टू 2, यानी इसकी जब हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में टेबल हेडिंग रो स्पैन हमारे पास दी हुई है 2 की, उसके बाद फिर कॉलम स्पैन 2 और फिर मार्क्स। इसका मतलब जो नेम हमारे पास एक हेडिंग है वो 2 रोज़ की जगह पे आएगा, उन 2 रोज़ को मर्ज किया हुआ है। फिर जब हम कॉलम की बात करते हैं तो उसी रो में, एक ही रो है वो, उसी रो में 2 कॉलम्स को मर्ज करके हमने मार्क्स जो है वो लिखे हुए। फिर हमारे पास बाकी डाटा जो है वो सेम है। लास्ट वाली जो रो है, लास्ट वाली रो में उसने क्या किया है, उसने 3 कॉलम थे, तीनों के तीनों कॉलम्स मर्ज कर दी और मार्क्स रिपोर्ट जो है वो एक छोटी सी जो है वो डाटा जो है वो उसने लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास है कॉलम स्पैन और रो स्पैन। अब लास्ट हम टॉपिक देखते हैं कैप्शन का। कैप्शन क्या है? टेबल को हेडिंग दे दें वो कैप्शन है, पिक्चर को हेडिंग दे दें वो कैप्शन है। जैसे कुछ लोगों को जो है वो अपने कंप्यूटर्स पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप कंप्यूटर पे स्क्रीन सेवर्स लगाते हैं, अपनी पिक्चर के साथ नीचे अपने सिग्नेचर्स जो है वो शो कर देते हैं, बेसिकली वो कैप्शन। टेबल को आप हेडिंग दे दें तो आपके पास जो है वो कैप्शन है। अच्छा, अब इसके भी एट्रीब्यूट्स हैं, देखें ज़रा। अलाइन है, टॉप है, बॉटम है। अलाइनमेंट है कि आप कहाँ पे रख रहे हैं उसको, टॉप पे रख रहे हैं या बॉटम पे रख रहे हैं, या तो ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। इसके बाद समरी देखते हैं इसकी कि हमने इस टॉप जो है वो टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले HTML एलिमेंट जिसने टेबल को डिफाइन किया, यानी टेबल का टैग। फिर टेबल रो
TR कट, टेबल डाटा TD, टेबल हेडिंग TH और टेबल कैप्शन। इसके अलावा हमने पढ़ा कॉलम स्पैन और रो स्पैन कि आप किसी भी सेल को कॉलम मर्ज कर दें या फिर रो मर्ज कर दें। लास्ट में बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी बुक के ही क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनमें किसी में कॉलम स्पैन यूज़ किया हुआ है, किसी में रो स्पैन यूज़ किया हुआ है, किसी में सेल पैडिंग दी हुई है, सेल स्पेसिंग दी हुई है। इनको करने की कोशिश करें, ठीक है, और ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगे आपसे। बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट्स में जो है वो ज़रूर बताइएगा, ताकि और मैं कोशिश फिर लास्ट टाइम की तरह मैं दोबारा कह रही हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो स्लाइड्स की सूरत में जो है वो आपको सॉर्ट आउट करके दे सकूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहें, महफूज रहें और दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।